वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज बात हो रही है लंग कैंसर के हवाले से कि किन लोगों को कैंसर हो सकता है, क्या वजूहत हैं और अगर किसी को कैंसर है तो उसको कैसे पता चल सकता है। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद खान साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारे सवाल आप लोगों की तरफ से भी हैं और हमारी तरफ से भी हैं, लेकिन आप लोगों की कॉल्स भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक और हमारे बहुत रेगुलर, बहुत काबिल एहतराम कॉलर हैं, अहमद जमान साहब। आपकी इजाज़त है उनकी कॉल ले सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम अहमद जमान साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। डॉक्टर साहब, थोड़ा एक सवाल थे, कुछ पूछने थे आपसे। जी जनाब, हुक्म। और काफी टाइम के बाद। तो पहला तो सर, ये मैं तो स्मोकर हूँ सिंस 30 ईयर्स। ओके। 30 साल हो गए। तो अब उस मसला ये है कि मैंने कोशिश बहुत छोड़ने की है। ये च्युइंगम्स वगैरह इस तरह चीजें आती हैं, वो तो काम नहीं करती। मैंने कोशिश ये की छोड़ने की, लेकिन एक्सट्रीम फटीक हो जाती है, जिसमें हल्का सर दर्द और 16-16 घंटे तक नींद आती रहती है। तो ज़्यादा काम से आदमी गया। दूसरा फिर ये टेस्ट के बारे में भी आपसे पूछना था मुझे। अहमद साहब एक चीज़ पूछूं, आपको फालिज हुआ था? हाँ, फालिज से मुझे हुआ था, वो मतलब कि वो तो 2007 में सर। उसके बाद भी अभी भी आप स्मोकिंग कर रहे हैं? अभी सर वो जैसे तकरीबन साल हो गया, तो फिर शुरू हो गया। फिर शुरू हो गया है? हाँ। तो ये इसके छोड़ने का मैं बड़ा बेजार हूँ कि इसका तरीका, एक तो ये कि नींद बहुत ज्यादा आने लगती है, 18-18, 16-16 घंटे। अच्छा। और जिसमें में दर्द, चलिए और कोई सर में दर्द। ठीक है गुजारिश सर, जी। ये कोई इसमें टेस्ट से लंग आइसोटोप स्कैनिंग होती है या MRI वगैरह, इससे पता चल जाता है कि कोई मेलिग्नेंसी है? ठीक है, चलें अभी पता कर लेते हैं, अभी पता करते हैं। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखते रहें डॉक्टर साहब। ये बताइए, ब्रेक पे जाने से पहले ताहरा साहिबा का एक सवाल था कि क्या चाय या कॉफ़ी पीने से किसी तरह का कैंसर हो सकता है? देखिए, कोई एविडेंस नहीं है चाय और कॉफ़ी से कैंसर होने का, कोई एविडेंस नहीं है। ताहरा साहबा ने जो एक सवाल किया था, जनाब कुछ लोग तो बहुत सिगरेट पीते हैं, इनको कुछ नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि यकीनन हम नहीं कहते कि सिगरेट या तंबाकू इस्तेमाल से सब लोगों को कैंसर हो जाएगा या हार्ट अटैक हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि 90 साल तक भी जिंदा रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि 100 लोग जो आज सिगरेट पी रहे हैं, उसमें से 50 लोग विल डाई इन द मिडिल एज फ्रॉम स्मोकिंग रिलेटेड इलनेसेस। सर रिचर्ड डॉल लीडिंग साइकोलॉजिस्ट थे और लीडिंग मतलब एक फिजिशियन थे यूके के। उन्होंने 50 साल तक डॉक्टर्स को रिसर्च किया। सन 1950 में ये स्टडी शुरू हुई और 2000 में ख़त्म हुई। और उन्होंने यूके के अंदर डॉक्टर्स को फॉलो किया, देखा जो डॉक्टर सिगरेट पीते थे उनको क्या क्या बीमारियां हुई और उनके अमवात क्या हुई, और जो डॉक्टर सिगरेट नहीं पीते थे वो क्लियरली उन्होंने प्रूव किया कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते, दे हैव अ मच बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दे लिव लॉन्गर। अच्छा। एवरी सिगरेट दैट यू स्मोक टेक्स अवे 11 मिनट्स ऑफ लाइफ। और ऑन एवरेज समवन हु स्मोक्स 20 सिगरेट्स, वो 20 से 25 साल पहले मौत का शिकार हो जाएगा। इसके एक जवाब और भी है डॉक्टर साहब, इसका एक जवाब और भी है। इस दुनिया में कितने लोग होते हैं जो कि खुदकुशी का अटेम्प्ट करते हैं जी, तो उनमें से हर आदमी नहीं मरता। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर 100 लोग खुदकुशी का अटेम्प्ट करते हैं तो शायद 70 लोग मर जाते हैं, तो 25 लोग हाँ, बच भी जाते हैं। हाँ। तो इसीलिए सिगरेट पीना भी खुदकुशी है। हाँ, ये कहना लोगों का, जनाब मेरे तो फूफा सिगरेट पीते थे, वो 90 साल से जिंदा रहे। भाई, आपके फूफा में हो सकता है कि ऐसी जीन्स हो जो आपकी नहीं है, आपको नहीं पता। आई हैव सीन people dying at the age of 30 with lung cancer, at the age of 25 with lung सिगरेट cancer। की जस्टिफिकेशन क्यों देते हैं लोग? देखिए, इट्स अ पावरफुल एडिक्शन। बात यह है कि अहमद जमान साहब जो हैं, इनको फालिज हो चुका है 2007 में। और देखिए, मेरे पास, आपको मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनको एवरीबडी नोज। हार्ट अटैक हुआ, बाईपास हुआ, 3 महीने के बाद दोबारा सिगरेट शुरू कर दी। इट्स अ पावरफुल एडिक्शन। निकोटीन इतना पावरफुल है कि मोर पावरफुल देन अल्कोहल, कोकेन, कैनबिस, इन सबसे ज़्यादा पावरफुल एडिक्टिव सब्सटेंस है। शुरू करना तो बड़ा आसान होता है, छोड़ना खासा मुश्किल है। जैसे ये बता रहे हैं कि फालिज हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हमारे पास मरीज आते हैं, उनके फेफड़े खत्म हो गए, एडवांस COPD है, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, कि डॉक्टर साहब एक सिगरेट पी सकता हूँ, एक सिगरेट। हमें बड़ा अफसोस होता है कि यार देखो, इसके फेफड़े खत्म हो गए, इसका सीवियर हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर साहब, इसका कोई ऑल्टरनेट तो बताइए। देखिए, प्रैक्टिकल ऑल्टरनेट। भाई, बात यह है कि ऑल्टरनेट तो बहुत सारे हैं, मगर इंसान को सबसे पहले तो ये एडिक्टिव सब्सटेंस को शुरू करना ही गलती है। अगर एक मरतबा गलती अगर हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बंद ना करें। आखिर जब हार्ट अटैक होता है, जब इंसान को जान की परवाह होती है, तो फिर कैसे सिगरेट छोड़ देते? मेरे पास लंग कैंसर के जो सारे मरीज आते हैं, वो फौरन सिगरेट छोड़, जैसे ही बताया जाता है लंग कैंसर है, सिगरेट छोड़ देते हैं। इट इज़ टू लेट, इट इज़ टू लेट।
अभी एक 50 साल के एक इंजीनियर था, टेक्सटाइल इंजीनियर, ही डाइड फ्यू मंथ्स अगो। उसके 2 बच्चे बेचारे, बीवी आंसुओं से रो रही है कि मेरे 50 साल के शौहर है, मेरे बच्चे अभी मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, इनका क्या होगा। अब वो मैंने उनसे पूछता हूँ कि यार कभी किसी ने नहीं बताया था तंबाकू नुकसान दे, तो कहते हैं काश हमें कोई बताने वाला होता, काश हमें कोई बताने वाला भी होता, और वो जो पी रहे होते हैं वो सुनने वाले भी तो होते हैं। जी, लोग सिगरेट के पैकेट पे अब आप देखिए कि कैंसर की तस्वीर आती है बकायदा। लोग जो हैं समझते हैं ये मुझे नहीं होगा, ये इंसानी नेचर है। डॉक्टर साहब, अहमद जमान साहब ने पूछा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अब छोड़ने की कोशिश भी अगर करते हैं, बहुत से लोगों की शायद क़ुव्वत इरादी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। बहुत से लोगों की तो ऐसी है कि इस प्रोग्राम के हर दफ़ा, मैं आपको बताऊँ एक बात, मैं ये भी शेयर करूँगा, हर दफ़ा जब भी मैंने सिगरेट स्मोकिंग पे प्रोग्राम किया है या किसी ऐसी बीमारी पे जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से है, बहुत ख़वातीन के फ़ोन आए कि हमारे मियाँओं ने या हमारे अब्बा ने या हमारे भाइयों ने सिगरेट पीना उस दिन के बाद से फैसला किया और नहीं पिएंगे। ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं। एक तो क़ुव्वत इरादी है, बिल्कुल, अगर छोड़ दें तो मरते हैं क्या? हाँ, देखिए बात यह है कि सबसे पहले जैसे आपने कहा एक क़ुव्वत इरादी है। सिगरेट छोड़ने के तरीके कैसे, इंसान को हर वक्त अपने आप को रिमाइंड कराना है जी सेहत से बढ़ के कीमती कोई चीज़ नहीं। अगर सेहत है तो बाकी दुनिया की नेमतें, अगर सेहत नहीं तो सारी नेमतें सेकेंडरी हो जाती। बिल्कुल। तो सबसे पहले चीज़ जो है कि विल पावर लाए कि मैंने छोड़ना है। उसके बाद जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, यानी इंसान को गुस्सा आता है, काम में दिल नहीं लगना, जैसे उन्होंने कहा मुझे दिन भर नींद आती रहती है, टायर्डनेस फील होती है, ये सारे हैं निकोटीन विड्रॉल सिम्टम्स। जैसे एक हीरोइनची है, एक हीरोइन चंद घंटे इस्तेमाल नहीं होता, उसको भी गुस्सा आने लगता है, काम में दिल नहीं लगता, रेस्टलेस हो जाता है। जैसे वो हीरोइन इस्तेमाल करता है इसको सुकून आ जाता है। तो यही सिगरेट पीने वाले हैं, जब वो सिगरेट का एक कश लगाते हैं तो उनके ब्रेन में निकोटीन रिसेप्टर्स के अंदर वो निकोटीन पहुंच जाती है, वो समझते हैं सिगरेट से सुकून आ गया। हालांकि टोटल मिसकंसेप्शन है। सर रॉबर्ट वेस्ट लीडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल लंदन के, उन्होंने जो रिसर्च की उसके मुताबिक जो लोग सिगरेट छोड़ देते हैं उनमें एंग्जाइटी लेवल पहले 2 दिन में सिर्फ बढ़ता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, और फिर एट 4 वीक्स वो मच मोर काम, मच मोर कंपोज्ड होते हैं कंपेयर टू जो शख्स सिगरेट पीता रहता है। डॉक्टर साहब ये होता है शुरू के ये 2-4 दिन या हफ्ते के लिए ऑल्टरनेट क्या है, कोई एंटी एंजाइटी ले, देखिए कोई दवाइयाँ हैं, बिल्कुल ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं, टैबलेट फॉर्म में भी हैं, पैचेस की शक्ल में भी हैं, च्युइंगम की शक्ल में भी है, जो कि इन विड्रॉल सिम्टम्स को सिग्निफिकेंटली 90% इनको कम कर सकती हैं। अवेलेबल हमारे मुल्क में अवेलेबल है, तीनों प्रोडक्ट हमारे मुल्क में अवेलेबल है। बात यह है कि लोग वो थोड़े से, जाहिर है कि कुछ दवाइयाँ महंगी हैं, लेकिन इंसान अगर सोचे अगर उसको हार्ट अटैक हो जाता है तो बाईपास पे कितना लाखों रुपए खर्च आ जाएंगे, 3.5 लाख से 5 लाख का खर्चा मिनिमम है। और इसके बाद किसी को लंग कैंसर हो जाए, उसका इलाज कितना मुश्किल है, रेडियोथेरेपी, और उसका इट्स सच अ ग्लूमी कैंसर कि जैसे मैं कह रहा हूँ 9 आउट ऑफ 10 लंग कैंसर डाई विद इन ईयर ऑफ डायग्नोसिस। 10 में से 9 लोग 1 साल के अंदर, बिकॉज मोस्ट पेशेंट जो है कम सो लेट। तो जैसे शुरू में एक सवाल था कि भाई कैंसर की अलामतें क्या हैं। डॉक्टर साहब इस अलामतों को तफसील से मैं बयान करना चाहता हूँ कि आप बयान करें, लेकिन दोबारा एक वक्त हुआ है और हम थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। आप जाइए, पानी पीजिए, और अगर कि जिन हजरात ने टीवी बंद कर दिया है जो स्मोकिंग करते हैं तो बुरी बात है। आप टीवी अगर देख रहे हैं तो देखते रहिए, ये आपके लिए प्रोग्राम है। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।